नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में मौलिक अधिकार। इससे पहले हम जब पॉलिटिकल शुरू की थी तब 3 पार्ट किए थे मौलिक अधिकारों के। उनमें से क्या किया गया था मौलिक अधिकार का। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार मैंने बताया था पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। 6 में से एक तो हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, 14 से लेकर 18 तक पढ़ा था वो समानता का अधिकार। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि 3 मौलिक अधिकार हमने पढ़े थे। और वो मौलिक अधिकारों के हमें पार्ट मिलेंगे, यानी कि पॉलिटिकल की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें 3 पार्ट मिलेंगे। आज हम लास्ट पार्ट करेंगे मौलिक अधिकारों का। इससे पहले 3 पार्ट किए हैं, वो प्लेलिस्ट में मिलेंगे, लेकिन चौथा पार्ट करेंगे मौलिक अधिकारों का। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो 3 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये पूछेगा कि चौथा मौलिक अधिकार कौन सा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का यानी कि धर्म की जो स्वतंत्रता, उसके बारे में हमें मिलेगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। अनुच्छेद 25 में क्या किया गया है, अंतकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है, अंतकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है, वो अनुच्छेद 25 में। इसमें क्या कहा गया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी अंतकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, वो संविधान के अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी धर्म से संबंधित जो कार्य हैं उनकी स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और प्रचार प्रसार कर सकता है। तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, संस्थान की स्थापना कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अनुच्छेद दिया हुआ है 26 में। अनुच्छेद 27 की बात करें तो राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य है, यानी कि टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में व्यय करने के लिए निश्चित कर दी हो। यानी अनुच्छेद 27 में दिया गया है, राज्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए या टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी सैलरी, यानी कि जिसकी आय किसी धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में व्यय करने के लिए या तरक्की में व्यय करने के लिए निश्चित कर दी हो। ऐसे व्यक्ति को टैक्स देने के लिए राज्य क्या नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता। अब बात करेंगे अनुच्छेद 28 की। तो अनुच्छेद 28 में ये कहा गया कि राज्य विधि द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि जो राज्य विधि द्वारा जो सभी के लिए समान होता है, यानी कि राज्य विधि द्वारा स्थापित शिक्षण जो संस्थान हैं, जो सरकारी संस्थान हैं, उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और ऐसे सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, ठीक है, और ऐसे सरकारी शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तो अनुच्छेद 28 राज्य विधि द्वारा जो स्थापित शिक्षण संस्थान हैं, जो राज्य विधि द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों को कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को धार्मिक कार्यों या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तो ये था हमारे पास मौलिक अधिकार नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 25 में कहा गया कि अंतकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए में व्यय के लिए करने के लिए निश्चित कर दी हो। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य विधि द्वारा जो शिक्षण संस्थान स्थापित है उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अब है 5वां मौलिक अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ से कहाँ तक है।
अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। पांचवा मौलिक अधिकार संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कहाँ है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है 29 और 30 मौलिक अधिकार। केवल अनुच्छेद 29 और 30 में जो मौलिक अधिकार हैं वो केवल भारतीयों को मिले हुए हैं, विदेशियों को नहीं मिले। ठीक है, फिर बात करेंगे कि अनुच्छेद 29 में दिया गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। और इसमें क्या कहा गया है कि जाति, भाषा, लिपि आदि के आधार पर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। और इसमें क्या कहा गया है, कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और किसी भी अल्पसंख्यक को भाषा, लिपि, जाति के आधार पर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। यह अनुच्छेद 30 में कहा गया है। तो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में कहा गया है और इसमें कहा गया है कोई अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। भाषा, लिपि, जाति के आधार पर उसको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। 30 में क्या कहा गया है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रचार करने का, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का क्या है, अधिकार। और ऐसे शिक्षण संस्थाओं को राज्य अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं कर सकती। इसमें कहा गया अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं और की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, और कहा गया है कि राज्य ऐसे शिक्षण संस्थाओं को क्या करने के लिए अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 30 में शिक्षा संस्थाओं और प्रशासन करने का की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कितने अल्पसंख्यक वर्ग है भारत में? भारत में अल्पसंख्यक वर्गों की संख्या है 6। भारत में कितने अल्पसंख्यक वर्ग हैं? तो भारत में अल्पसंख्यक वर्गों की संख्या है 6। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं मुस्लिम 1, ईसाई 2, पारसी 3, जैन 4, बौद्ध 5 और सिख 6। तो भारत में कितने अल्पसंख्यक वर्ग हैं? 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और सिख। ठीक है, तो ये था 5वां मौलिक अधिकार। अब हम पढ़ेंगे लास्ट मौलिक अधिकार जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ये पूछेगा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, पहला विधि मंत्री था भारत का, पहला कानून मंत्री कौन था? भीमराव अंबेडकर। और संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर, आधुनिक मनु भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने कहा गया है। तो छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में है। इसके अंतर्गत क्या दिया गया है? इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रावर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जिसको ये लगे कि भाई मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो क्या कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। और इसके तहत उच्चतम न्यायालय कितनी प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो वो कर सकता है 5 प्रकार की रीट। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसमें क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रावर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा हम उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है जिसको यह लगे कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय बंदी बनाए गए अधिकारी को आदेश देता है कि वे बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय पर निश्चित जगह पेश करे ताकि बंदी बनाए गए कारणों का पता लगाया जा सके।
तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहा गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण 5 प्रकार की रीट जारी करता अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, मौलिक अधिकारों को प्रावर्तित कराने के लिए जो 5 रीट जारी की गई हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसको यह लगे कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो उच्चतम न्यायालय बंदी बनाए गए अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय पर निश्चित जगह पेश करे ताकि उसके बंदी बनाए गए कारणों का पता लग सके। फिर क्या कहा गया है, इसकी दूसरी रीट है परमादेश। यह ऐसे अधिकारी को जारी किया जाता है जो अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन नहीं कर रहा हो या निर्वाह नहीं कर रहा हो, तो उसको आदेश दिया जाता है कि वह अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करे। यानी कि परमादेश जो रीट है ऐसे पदाधिकारी को जारी किया जाता है जो अपने कर्तव्य का अच्छे से निर्वाह नहीं कर रहा हो, तो उसको आदेश दिया जाता है कि परमादेश के तहत कि वह अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करे। फिर तीसरी रीट है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में क्या कहा गया है, यानी कि तीसरी रीट है प्रतिषेध लेख कहा गया है। लेख में क्या कहा गया है कि यह उच्च न्यायालय, उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न या अर्ध न्यायिक न्यायालयों को भेजा जाता है। ठीक है, प्रतिषेध लेख में क्या कहा गया है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायालय को भेजा जाता है कि वह अपने इस मामले में वह अपने यहाँ कार्रवाई न करें, यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मान लीजिए कोई मामला है, वो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, और उसमें कार्रवाई कोई निम्न न्यायालय कर रहा है, तो ये क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निम्न न्यायालय को आदेश देगा कि वह इस मामले में कार्रवाई न करे, यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो यह उच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को भेजा जाता है, ठीक है, कि वह इस मामले या कार्रवाई न करे, यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। फिर है प्रतिषेध लेख के बाद उत्प्रेषण। यह भी क्या है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को भेजा जाता है। वरिष्ठ उत्प्रेषण क्या है, उच्च न्यायालयों द्वारा यह रीट निम्न न्यायालयों को भेजी जाती है, और इसमें कहा जाता है कि अपने पास निम्न न्यायालयों के पास जो लंबित मुकदमे हैं उनको न्याय के लिए कहाँ भेजे, वरिष्ठ न्यायालय भेजा जाए। ठीक है, तो उत्प्रेषण में क्या है, उच्च न्यायालयों द्वारा, उत्प्रेषण में क्या है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वह अपने पास पड़े लंबित मुकदमों को न्याय के लिए वरिष्ठ न्यायालय भेजे। लास्ट है 5वीं रीट, अधिकार प्रेषा लेख। अधिकार प्रेषा लेख ऐसे पदाधिकारी के लिए जारी किया जाता है। अधिकार प्रेषा लेख ऐसे पदाधिकारी को जारी किया जाता है जिसको उस पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का, ठीक है, वैधानिक स्वीकृति नहीं है, और उससे अधिकार प्रेषा लेख से तहत पूछा जाता है कि वह किस अधिकार के तहत यह कार्य कर रहा है। जब तक वह संतोषजनक जवाब नहीं दे देता तब तक वह कार्य नहीं करेगा। तो अधिकार प्रेषा लेख ऐसे पदाधिकारी को जारी किया जाता है जिसको उस पदाधिकारी के रूप में कार्य करने की वैधानिक स्वीकृति नहीं है, और अधिकार प्रेषा लेख के तहत उसे पूछा जाता है कि वह किस अधिकार के तहत इस कार्य को कर रहा है। जब तक वह संतोषजनक जवाब नहीं दे देता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रावर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेषा लेख। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार संविधान की आत्मा कहा भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और ये 5 प्रकार की रीट हाईकोर्ट भी जारी कर सकती है, लेकिन वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करेगी अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन हाई कोर्ट ये 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है अनुच्छेद 226 के तहत। तो हमने मौलिक अधिकार आज कंप्लीट किया। इससे पहले हमारे संविधान में मौलिक अधिकार पहले 7 थे, लेकिन 7वां संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा हटा दिया गया। उसको ही कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। अब बच गए 6 में से हमने पढ़ा था 12 से 35 मौलिक अधिकार। फिर हमने क्या किया था कि अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार,
और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकार कंप्लीट एक बार फिर बता दें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अंतकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की जो स्वतंत्रता, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कोई भी अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। राज्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जिसकी आय किसी धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए व्यय के लिए निश्चित कर दिया। अनुच्छेद 27-28 में कहा गया है, राज्य विधि द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, वो किसमें, अनुच्छेद 29 में कोई भी अल्पसंख्यक अपनी जात, भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रख सकता है और भाषा, लिपि, जाति आदि के आधार पर उसको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं? मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसको भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहा है, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रावृत्त करने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख हाईकोर्ट कितनी कर सकता है? 5, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत। ये हमारे मौलिक अधिकार कंप्लीट हुए। 3 पार्ट हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ये चौथा पार्ट है, मौलिक अधिकार कंप्लीट। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।